नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रा विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं अक्टूबर के महीने की और मेष लग्न की। इस महीने में विशेष बात यह है दोस्तों कि बृहस्पति वक्री हो गए हैं और जो बृहस्पति आपके लग्न में थे वो अब लग्न के साथ ही आपके पीछे के भाव के फल को भी अब आपको देंगे। तो अब वो पिछली राशि यानी आपके 12वें भाव से फल को जब देंगे तो उनके जो गोचर के जो इफेक्ट आएंगे वो बहुत डिफरेंट हो जाएंगे। यानी चौथे भाव पे, छठे भाव पे और 8वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि आएगी। आपके मकान, वाहन आदि का सुख आपको पहले से ज़्यादा मिल सकता है। जो सर्विस सेक्टर में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है और वो काफ़ी हद तक वो जीवन में पहले से ज़्यादा उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। जिनके पास जॉब नहीं है उन्हें जॉब मिल जाएगा। और जो लोग 8वें भाव के काम करते हैं, रिसर्च में हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, पुलिस के जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो खोजते हैं, ढूंढते हैं, जासूसी डिपार्टमेंट जितने होते हैं, जो आपके सीआईडी हैं, सीबीआई हैं, इन सारे डिपार्टमेंट में, और आपके जो अकल्ट का साइंस होता है यानी ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र और आपका जितने भी प्रकार के टेरो कार्ड वगैरह जो रहस्य ज्ञान से भरपूर है, जिसमें रहस्य झलकता है, कुछ खोजना, कुछ ढूंढना झलकता है, यहाँ के काम करने वाले लोग भी बहुत तरक्की और उन्नति करेंगे। ये था बृहस्पति के वक्री होने का फल। और लग्न में राहु अभी 1 महीने और विराजमान रहेंगे। बेहतर है कि आप थोड़ा सा घूम घाम के आइए, विदेश से संपर्क बनाइए, नई टेक्नोलॉजी से जुड़िए और कामों को बड़ा करके करिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे ब्रॉड लेवल पे करें, उसे बड़ा करें, अपने कामों में प्रचार प्रसार शामिल करें। देखिए आपका जीवन ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा आसान बनेगा। धन की बात करें तो धन के स्वामी शुक्र, जो कि इस महीने 2 तारीख को चले जाएंगे आपके 5वें भाव में। धन के स्वामी शुक्र का 5वें भाव में जाने का अर्थ यह है कि अब आपको धन जो है वो संतान के माध्यम से प्राप्त होगी, कला के माध्यम से प्राप्त होगी। जैसे नृत्य है, गीत है, संगीत है, चित्रकारी, पेंटिंग या किसी भी प्रकार की कला की विधा से आप जुड़े हैं, वहाँ सबको प्राप्त हो सकती है। आप अगर किसी प्रकार की हीलिंग देते हैं, 5वां भाव हीलिंग का हो, वहाँ से बात होगा। बच्चों से जुड़ के अगर कोई भी काम करते हैं, 5वां भाव बच्चों का होता है, तो बच्चों से रिलेटेड आप स्कूली शिक्षा को देते हैं। बच्चों से रिलेटेड कोई मनोरंजन आप प्रोवाइड करते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसमें बच्चों का मनोरंजन आदि किया जाता है। 5वां भाव एजुकेशन का भी है, आप बच्चों का स्कूल आप चलाते हैं, किसी प्रकार के आप बच्चों से जुड़ के आप कोई टीचिंग से संबंधित कोई काम करते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको पैसा, यहाँ से अच्छी मात्रा में पैसा आएगा। शुक्र जो है वो स्त्री जाति के कारक हैं, तो इस महीने आपको स्त्री जाति से भी धन का लाभ आपको संभव है। चलते हैं तीसरे भाव की ओर, जो हमारे साहस और पराक्रम को दिखाता है, हमारे ट्रेवल्स को दिखाता है, हमारे ऑनलाइन बिजनेस को दिखाता है, डायरेक्ट मार्केटिंग को दिखाता है, कमीशन दलाली को दिखाता है। यहाँ के स्वामी बुध, जो कि इस महीने पहले तो वो चले जाएंगे 1 तारीख को आपके 6ठे भाव में, तो निश्चित है जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं वो लोग अपने सर्विस की जगह पे ज़्यादा मेहनत और पराक्रम करते हुए नजर आएंगे। बेहतर आप करेंगे। बुध बुद्धि के कारक हैं, तो आपका बुद्धि नैसर्गिक रूप से आपके काम धाम में लगेगा और आप बहुत अच्छे ढंग से अपने कामों को अंजाम दे पाएंगे। बुध चूँकि आपके पराक्रम के साथ साथ आपके वाणी के कारक भी हैं, तो आपके वाणी के माध्यम से आप अपने सर्विस सेक्टर में आप बहुत अच्छे रिजल्ट आप लेके आएंगे। फिर यही बुध जो है वो 19 तारीख को चले जाएंगे 7वें भाव में। फिर आपका जो साहस और पराक्रम है, हम बात 3रे भाव की कर रहे हैं, तो तब आपका साहस पराक्रम जीवन साथी के प्रति लगेगा और बिजनेस की जगह में आप ज़्यादा ध्यान देंगे। वाणी, बुद्धि सब आपकी बिजनेस के लिए आपकी ज़्यादा काम करेगी। 4थे भाव में चलते हैं, जो कि हमारे मकान का है, खान पान का है, हमारे गाड़ी का है, घर के सुख शांति का है, हमारे निजी परिवार और कुटुंब का है। यहाँ के स्वामी चंद्रमा, जो कि लगातार हर 2 दिन में राशि बदल लेते हैं,
तो यहाँ चंद्रमा को लेके आपके जो व्यक्तित्व हैं इसमें लगातार आपके परिवर्तन बना रहता है, आपकी इच्छाएं बदलती रहती है, आपके सुख मन की शांति के भाव बदलते रहते हैं। वाहन भी आप बदलते ही रहते हैं और आप इस समय में अपने मकान को भी आप चेंज करने के बारे में विचार आप कर सकते हैं। पंचम भाव में चलते हैं जहां बृहस्पति की दृष्टि लगातार पड़ रही है। पंचम भाव में बृहस्पति का दृष्टि पड़ना आपको, जो युवा हैं जिनकी ऐसी उम्र है, जिनके योग संयोग हैं, कुंडली में भी चीज़ें हैं, तो आप प्रेम प्रसंग से जुड़ सकते हैं। पंचम भाव हमारे प्रेम प्रसंग का होता है, कला जगत का होता है और आपके शिक्षा का होता है। शिक्षा में आप बहुत उन्नति करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। युवा लोगों को इस समय में माइंडसेट बहुत अच्छा हो जाएगा, समझ अच्छी हो जाएगी। बृहस्पति नैसर्गिक ज्ञान के कारक हैं। पंचम भाव हमारे दिमाग या बुद्धि का होता है। अच्छे निर्णय आप ले पाएंगे। संतान आपके बहुत अच्छा करेगी। संतान की जो वैचारिक स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। जीवन में आप बहुत अच्छी तरक्की करेंगे, यानी आपकी संतान जीवन के सभी डोमेन में अच्छी तरक्की करेगी। उनका माइंडसेट अच्छा हो जाएगा। सही दिशा में सही निर्णय आपकी संतान ले पाएगी। छठे भाव में चलते हैं। छठे भाव में सूर्य पहले 15 दिन 16 तारीख तक रहेंगे, 17 तारीख तक रहेंगे। 18 को फिर वो राशि चेंज करके आपके सप्तम में चले जाएंगे। तो 17 तारीख तक सूर्य यहाँ आपको नेम फेम देंगे, आपके सर्विस की जगह में, नौकरी की जगह में, या आप खुद से ही जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, राजमिस्त्री, बिजली मैकेनिक, कोई भी आप सेवा इस तरह से किसी भी प्रकार की आप सेवा देते हैं तो वहाँ पर सूर्य आपका सहयोग करेंगे। बुध है साथ में, बुध आधे समय तक रहेंगे। बुधादित्य योग बनता है, तो बुध कहीं ना कहीं आपके जीवन में बेहतर मान सम्मान प्रसिद्धि आपके लिए लेकर आएंगे। सूर्य, मंगल, बुध, ये सारे ग्रह सप्तम भाव में मिलकर आपको ऊर्जावान भी बनाएंगे, साहसी भी बनाएंगे। मंगल लड़ाई झगड़े के लिए प्रेरित करेंगे। सूर्य आपको स्वाभिमान देंगे, आत्मसम्मान देंगे, आपका अहंकार को बढ़ाएंगे। ये सब कुछ दोनों के साथ होगा। बिजनेस पार्टनर, जीवन साथी के साथ भी होगा, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, बुध बैठे हैं। बुध वाणी के कारक हैं, तो वाणी को भी मंगल जो है तीखा बनाएंगे और जो आपके सूर्य है वो आपको स्वाभिमान देंगे। तो इस महीने थोड़ा संभल के रहिएगा, वाणी को संभाल के रखिएगा। मंगल की ऊर्जा, गुस्सा को, लड़ाई झगड़े की भावना को संभाल के रखिएगा, वरना जीवन साथी के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ, अब बिजनेस की जगह पे आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको तकलीफें आ सकती हैं। इसके अलावा चलते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव में भाग्य के स्वामी की दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य के भाव में है। एक बात, वहाँ भाग्य का भाव, भाग्य के नैसर्गिक कारक ग्रह जब वहाँ पे देखेंगे तो भाग्य डबल मिल गया। ग्रह भी भाग्य के और भाव भी भाग्य का, और बृहस्पति वहाँ के स्वामी भी हैं, जो अपनी ही राशि पर दृष्टिपात करके आपके भाग्य के भाव को और बहुत बलवान कर रहे हैं। यानी अभी सबसे ज़्यादा बलवान आपका भाग्य का भाव है, जो आपको जबरदस्त रूप से आपको भाग्य आपका साथ दे रहा है, समर्थन दे रहा है। जो करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, ईश्वरीय आपको मदद मिलेगी। पिता का सहयोग आपको मिल सकता है, पिता का साथ आपको मिल सकता है। उच्च शिक्षा में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। उच्च शिक्षा आप ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। आप अगर विदेश जाके उच्च शिक्षा लेना चाहें तो वो हो सकता है। धर्म कर्म के कामों में जुड़ के आप बहुत उन्नति कर सकते हैं। आप मंदिर आदि से जुड़ सकते हैं, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ सकते हैं, प्रवचनकार बन सकते हैं। इस समय में धर्म कर्म के कामों से जुड़ना, अपनी संस्कृति से जुड़ना, अपने संस्कारों से जुड़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होगा। आप जीवन में बहुत बहुत तरक्की करेंगे। आप जरूर धार्मिक कामों से आप जुड़ेंगे और यहाँ पर आपके लिए पिता भी बहुत सहयोगी हो जाएंगे। आप चाहें तो धर्म के नाम पर आप लंबी यात्राएं कर सकते हैं, जिसे हम धार्मिक लंबी यात्रा जिसे हम कहते हैं, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर किसी भी प्रकार से आप अपने ऐसे सामाजिक संस्थाओं से जुड़ते हैं जिनका काम धर्म का है, धार्मिक न्यासों से आप जुड़ते हैं, धार्मिक समितियों से अगर आप जुड़ते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप जीवन में ओवरऑल तरक्की कर पाएंगे।
भाग्य आपका साथ लगातार देगा और आप बहुत 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 चहुमुखी विकास जिसे कहते हैं वो आप कर पाएंगे। चलते हैं दसम भाव की ओर। दसम भाव में शनि की राशि, शनि नैसर्गिक कर्म के कारक, कर्म का भाव। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाके एकादश भाव में बैठ गए हैं। एकादश भाव होता है हमारी इच्छा पूर्ति का, दोस्तों का, समाज का। यहाँ पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठने से बलवान हो गए। शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को बलवान करते हैं, यानी उस भाव की सुरक्षा करते हैं, उस भाव को बना के रखते हैं। तो एकादश भाव को आपके लिए बना के रखेंगे। दोस्ती, यारी, समाज, लाभ की भावना आपके लिए बनी रहेगी। चूंकि दशमेश शनि अपने से अगले भाव में चले गए हैं, यह भी एक शुभ संयोग है। अपने से अगले भाव में जाना ग्रह बलवान होता है। शनि ऑलरेडी मूल त्रिकोण राशि में होकर बलवान हो गए हैं। दशमेश का मूल त्रिकोण राशि में बैठकर बलवान होना ये एक बहुत अच्छा योग है। आप अपने कामों में, आप जो भी काम करेंगे, नौकरी, बिजनेस, किसी भी प्रकार का जो भी काम हम सुबह से रात तक करते हैं, उन सारे कामों में आपको बहुत सफलता मिलेगी। शनि आपको बहुत बहुत सफलता देने वाले हैं। एक तरफ कर्म के स्वामी जो हैं शनि, या कर्म के जो देवता शनि, वो भी आपके लिए शुभ हैं। दूसरी तरफ भाग्य के देवता बृहस्पति, वो भी आपके लिए शुभ हैं। गोचर में भी शुभ हैं, भावों में भी शुभ हैं, स्थिति परिस्थिति से भी शुभ हैं। तो इस हिसाब से आपके लिए अभी वर्तमान जो कालखंड है, अगला 1 साल आप कह सकते हैं, बहुत बलवान है, बहुत सफलतादायक है। इस महीने आप बहुत उन्नति तरक्की करेंगे। जो काम करेंगे उसमें सफलता सुनिश्चित है दोस्तों, 101% सफलता सुनिश्चित है। कुंडली में बहुत कोई खराब योग होंगे, महादशा अंतरदशा का क्रम खराब होगा, तभी आपको तकलीफ हो सकती है। अदरवाइज आप बहुत बहुत अच्छी उन्नति करने वाले हैं। 12वें भाव में चलते हैं। 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। वहाँ पर आपके बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति शुभ कामों से जोड़ेंगे, शुभ कामों में खर्च कराएंगे, और आप पूजा पाठ, मंदिर आदि बनाने में आप पैसे खर्च करेंगे, लोगों की मदद करने में, सहायता करने में खर्च करेंगे, धार्मिक यात्राओं में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। बृहस्पति शुभ काम में ही पैसों का खर्च कराते हैं। राहु इस महीने राशि चेंज करेंगे और 30 तारीख को आपके लग्न से, मेष राशि से वापस मीन राशि में 30 तारीख को आएंगे, जो कि महीने का आखिरी दिन है। कोई विशेष घटनाक्रम एक दिन में आपके लिए नहीं बनेगा। अगले महीने हम बात करेंगे कि राहु वहाँ के लिए आपके लिए क्या रिजल्ट लेके आएंगे, और हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे कि राहु केतु का गोचर अगले 1.5 वर्षों के लिए आपके लिए क्या लेकर आएगा। तो अब मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर से दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन या सूचना आपको लगातार मिलती रहे। आपके लिए मेहनत शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।